बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। हज मौसम में गदागरी की सजा 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि हज मौसम के दौरान बिलवास्ता या बिला वास्ता गदागरी कानूनन जुर्म है। कोई भी शख्स हज मौसम से नाजायज फायदा न उठाए। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में इंतबाह किया है कि जो शख्स भी गदागरी करेगा या किसी को इसकी रगबत दिलाएगा, किसी के साथ मिलकर गदागरी करेगा या किसी भी शक्ल में गदागरी का पेशा अपनाने में ताउन देगा, उसे 6 माह तक कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर कोई शख्स दोबारा गदागरी में मुलव्विस पाया गया तो इंतहाई सजा दुगनी कर दी जाएगी। गदागर गैर मुल्की हुआ तो उसे मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। ताहम अगर सऊदी शहरी की गैर मुल्की बीवी, सऊदी खातून का गैर मुल्की शोहर या उसकी औलाद गदागरी में मुलव्विस हुई तो वो बेदखली की सजा से मुस्तस्ना होंगे। बयान में कहा गया है कि आम गैर मुल्की को गदागरी पर हज या उम्रे के सिवा किसी भी गरज से सऊदी अरब आने से रोक दिया जाएगा। एग्जिट री एंट्री, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा कहा जाता है, माहाना बुनियाद पर जारी किया जाता है। इब्तिदाई तौर पर 2 माह का वीज़ा जारी होता है जिसकी फ़ीस 200 रियाल होती है। इब्तिदाई 2 माह के बाद इजाफी मुद्दत माहाना 100 रियाल के हिसाब से हासिल की जा सकती है, जबकि इससे कबल 6 माह तक के खुरूज ओहदा की फ़ीस सिर्फ 200 रियाल ही हुआ करती थी। एक सवाल पूछा गया है कि अहले खाना का खुरूज ओहदा 6 माह का लगाया है, री एंट्री की मुद्दत में 4 माह बाकी हैं, इकामा कैंसिल कराने पर क्या जमा करदा फीस वापस ली जा सकती है? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा वीजे के लिए जमा कराई गई फीस इस्तेमाल के बाद वापस हासिल नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा वीज़ा एग्जिट री एंट्री माहाना बुनियाद पर जारी किया जाता है, जिसकी फीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से जमा कराने के बाद वीज़ा जारी कराया जाता है। खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री के लिए जमा कराई गई फीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल न कर ली गई हो। खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराने और उसे इस्तेमाल करने के बाद फीस कतई तौर पर वापस नहीं ली जा सकती। इससे कतई नज़र के खुरूज ओहदा वीज़ा इस्तेमाल किया गया हो या नहीं। सवाल में जो नुक्ता बयान किया गया है इसमें अहले खाना के खुरूज ओहदा के बारे में है। इस हवाले से ख्याल रहे कि फ़ीस की वापसी का कानून अहले खाना या वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुन दोनों के लिए यकसां है, यानी फ़ीस के मुकाबिल सर्विस हासिल करने के बाद अदाशुदा फ़ीस नाकाबिल वापसी होती है। इकामा में नाम की दुरुस्तगी के हवाले से जवाजात के ट्विटर पर एक सवाल पूछा गया है कि इकामा में इंग्लिश वाला नाम गलत दर्ज किया गया है, पासपोर्ट के बरअक्स है, उसे किस तरह दुरुस्त कराया जाए। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा कार्ड में किसी भी किस्म की दुरुस्तगी के लिए लाजमी है कि जवाजात के दफ्तर से रुजू किया जाए, जिसके लिए पेशगी वक्त हासिल करना लाजमी है। वक्त मुकर्रा पर जवाजात के दफ्तर जाने के लिए इस अमर का भी ख्याल रखा जाए कि हासिल की गई अपॉइंटमेंट का प्रिंट निकाल लें, जिसे काउंटर पर दिखाना होगा। वक्त मुकर्रा पर जवाजात के दफ्तर पहुंचकर वहां असल पासपोर्ट पेश किया जाए, साथ ही इकामा और पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी हमरा रखें। याद रहे कि गैर मुल्की कारकुन अपने किसी भी मामले में बराह रास्त जवाजात के दफ्तर से रुजू नहीं कर सकता। इसके लिए कारकुन का स्पॉन्सर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही इस अमर का मजाज है कि वो जवाजात के दफ्तर से रुजू करके कारकुन के मामले को हल करे। ख्याल रहे कि अहले खाना के अमरा मुकीम गैर मुल्की क्योंकि अपने अहले खाना के स्पॉन्सर होते हैं, इसलिए इन्हें ये इख्तियार है कि वो अपने अहले खाना के कानूनी मामलात को अंजाम देने के लिए जवाजात से रुजू कर सकते हैं। सेरालोन से घरेलू मुलाजमाएं और ड्राइवर दरामद करने का मुआहिदा। सऊदी अरब सेरालोन से घरेलू मुलाजमाएं, ड्राइवर और आम वर्कर्स दरामद करेगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पीर को 2 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मुआहिदों का मकसद सऊदी अरब में सेरालोन के शहरियों को रोजगार फराहम करने के हवाले से तमाम ज़रूरी कार्रवाई पर इत्तिफाक राय पैदा करना है। मुआहिदों के बमूजिब सेरालोन के वर्कर्स और सऊदी आजरों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा
कानून के दायरे में मुआहिदों के जवाबित पर अमल दरामद का मुश्तरका लाए अमल तरतीब दिया जाएगा। फरीकैन ने बामी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल और मुलाजमत से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोग्रामों और स्कीमों का जायजा लिया है। इस हवाले से यह बात भी ज़ेर बहस आई है कि सऊदी अरब को दरकार घरेलू अमले और आम वर्कर्स के लिए किस किस्म की महारत मतलूब है। सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया की जुलाई और अगस्त के लिए 30,000 परवाजें। सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने इस साल मौसम गर्मा में सफ़र करने वालों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जुलाई और अगस्त के दौरान 30,000 परवाज़ों और 65 लाख नशिस्तों का ऑपरेशनल प्लान तैयार किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक अल सऊदिया ने 30 जून 2022 से हर हफ्ते 2021 के मौसम गर्मा के मुकाबले में 30% नशिस्तें बढ़ाने का फैसला किया है। हर हफ्ते 3500 परवाजें होंगी और हर हफ्ते 7,65,600 अफराद सफर कर सकेंगे। अल सऊदिया तमाम मुल्की हवाई अड्डों और 4 बरे-आज़मों के हवाई अड्डों के लिए परवाजें चला रही है। अल सऊदिया का कहना है कि मौसम गर्मा और मौसम हज दोनों एक साथ चल रहे हैं। इस दौरान मुसाफिरों की सहूलत और उनकी सलामती के इंतजामात किए गए हैं। मेंटेनेंस, कैटरिंग, ज़मीनी खिदमात और परवाज़ों के सिलसिले में वक्त की पाबंदी का भी एहतमाम किया जाएगा। बुध को जिलहिज्जा का चांद देखने की अपील है सुप्रीम कोर्ट। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने बुध को जिलहिज्जा का चांद देखने की अपील की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चांद देखने की सूरत में अपनी गवाही का इंदराज कराने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा है कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक 1 जिलकादा मंगल 31 मई को था, मगर रुयत हिलाल साबित न होने के बायस मज़कूरा दिन को शवाल का 30वां दिन करार दिया गया था और बुध 1 जून को जिलकादा की पहली तारीख करार दी गई थी। इसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट अवामुन्नास से अपील करती है कि चूंकि रिवायत की बिना पर बुध 29 जून जिलकादा की 29वीं तारीख है, जबकि उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक ये 30 जिलकादा है, लिहाजा मज़कूरा दिन में चांद देखने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रुयत हिलाल की मकामी कमेटियों के अलावा दिलचस्पी लेने वाले अफराद रुयत के मकामात पर चांद देखने की कोशिश करें और जैसे ही चांद नजर आ जाए तो अपनी गवाही का इंदराज करें। आज़मीन हज के लिए मस्जिदुल हरम की तीसरी सऊदी तोसी वाले हिस्से में इंतजामात। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने कहा है कि इस साल हज पर आने वालों को मस्जिदुल हरम की तीसरी सऊदी तोसी इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि मस्जिदुल हरम की तीसरी सऊदी तोसी वाली इमारत में इंजीनियर, टेक्नीशियन, कंट्रोलर और वर्कर्स 24 घंटे ज़ायरीन का ख्याल रखेंगे। इन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तीसरी सऊदी तोसी के इदारे के इंचार्ज इंजीनियर वलीद अल मसूदी ने बताया है कि जरोल और जबल काबा अंडरपासेस के रास्ते और दीगर सिमतों से तीसरी सऊदी तोसी वाले हिस्से में पहुंचने वालों के लिए जरूरी इंतजामात किए जा चुके हैं। सफाई, सैनिटाइजिंग और पूरी इमारत को 24 घंटे मुअत्तर रखने का इंतजाम किया गया है। आब जमजम की सबीलें और कूलर्स भी फराहम किए गए हैं। तोसी हिस्से में रोशनी का मुकम्मल इंतजाम है। ज़ायरीन की आमदरफ्त को मुनज़्ज़म करने का भी एहतमाम किया गया है। माजूरों के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम की गई हैं। हायल में चट्टान पर अरब नस्ल के घोड़े का नक्श तस्वीर वायरल। सऊदी स्कॉलर आमद अल नगीसर ने हायल रीजन में एक चट्टान पर अरब नस्ल के घोड़े का खूबसूरत नक्श दरियाफ्त करके उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी स्कॉलर ने बताया कि हायल रीजन में इरफान नामी पहाड़ है। इसकी चट्टानों पर कदीम अरब शुअरा के अशआर पूरे मुल्क में मारूफ हैं। आमद अल नगसीर ने बताया कि 2015 के दौरान हायल रीजन में राता और अल मंजूर वजबा की चट्टानों के नकूश का रिकॉर्ड लिया गया था। ये मुमलिकत में अपनी नोयत का चौथा मकाम है जिसके नकूश का रिकॉर्ड जमा किया गया है। सियाती नामों से पता चलता है कि कई सियाह मसलन हपूर, एलियन, करमनी और ओटिंग इस इलाके में आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि हायल पहाड़ की चट्टान पर घोड़े का नक्श खूबसूरत है। देखने में ऐसा लगता है कि कम उम्र घोड़ा अरब नस्ल का मजबूत और ताकतवर है। यहाँ समूदी रिस्मुल खत में भी कुछ इबारत तहरीर हैं। चट्टान पर घोड़े के नक्श का अंदाज बता रहा है कि इसका ताल्लुक कौम समूद के दौर से होगा। वजह यह है कि घोड़े के नक्श के बराबर में समूदी रस्मुल खत भी देखा जा सकता है।
1.5 किलो कोकीन जब्त, खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। महकमा इंसदाद मनशियात ने एक सूडानी तारिक वतन और एक खातून जिसका ताल्लुक चाड से है उसको गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद मनशियात का कारोबार करते थे और उनके कब्जे से 1.5 किलो कोकीन जब्त हुई है। महकमे ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा सूडानी के पास इकामा है, जबकि चाड की खातून गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके मुल्क में दाखिल हुई है। महकमे ने कहा है कि खुफिया एहलकारों की तरफ से मज़कूरा अफराद के बारे में इत्तला मिली थी। बाद अज़ां निगरानी की गई तो मालूम हुआ कि वो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। इन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मंसूबा बनाया गया, जिस पर अमल करने के नतीजे में गिरफ्तारी हुई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।